बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब ज़ी वक़ार एक मरतबा फिर आप सब अहबाब की खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो सामिन मोहतरम अंगूर के पौधे के मुतल्लक है। ये सामिन मोहतरम मेरे पास अंगूर के चंद पौधे थे जो कि मैंने कलमों से ग्रो किए थे और इन पर इस मरतबा पहली मरतबा फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। और ये देखें माशाल्लाह से इस पर बहुत अच्छा फ्रूट आया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। तो ये सामने मोहतरम जामुन का एक ट्री है, उसके ऊपर ये मैंने इस पौधे को चढ़ाया हुआ है, इसकी बेल को। और ये मैंने करीब 5 पौधे लगाए हुए हैं। ये पांचों मैंने कलमें लगाई थी और ये माशाल्लाह से मेरे पास 5 जो हैं वो पौधे तैयार हो चुके हैं। और इन पांचों पौधों को मैंने इस जामुन के पौधे पर जो है इसकी सपोर्ट दी हुई है। और इस पर मरतबा सामने मोहतरम इस पर जो है पहला फ्रूट आया हुआ है। ये तीसरे साल का यह पौधा है और ये देख ले माशाल्लाह से इसका फ्रूट का साइज़, और ये देखें माशाल्लाह। और ये सामने मोहतरम इसका नीचे से तना है, 1 2 और ये 3 पौधे इधर हैं और दूसरी जानब मैंने 2 पौधे मज़ीद लगाए हुए हैं। ये देखें 1 और 2, यानी कि ये 5 पौधे हैं और इन पर तकरीबन हर पौधे पर 3 से 4 फ्रूट आया हुआ है। और माशाल्लाह से उस फ्रूट का साइज़ बहुत अच्छा है और कलर भी बहुत अच्छा है। इस पर किसी किस्म की कोई पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं मैंने की, कोई इसको जो है वो खाद नहीं दी। जस्ट ओनली ये पानी पर ये पौधा पल रहा है, क्योंकि ये जो नाला है इसके ज़रिए हम फसलों को पानी लगाते हैं। इसकी साइड पर ये मैंने पौधे लगाए थे 3 साल पहले, ये कलमें ही लगाई थी। इसका मदर प्लांट भी मेरे पास ही मौजूद था, तो उसी पौधे की मैंने ये कलमें लगाई थी। ये कोयटा से एक वैरायटी मैंने मंगवाई है और इसका नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन इस पर अच्छे अंगूर लगते हैं। सीड इनमें छोटे छोटे मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इधर गर्म इलाके में ये जो हैं बहुत अच्छे सर्वाइव करते हैं। तो आप भी सामने मोहतरम इसी तरीके से अपने ग्रेप के पौधे जो हैं वो करीब लगा कर, किसी अगर आपके पास कोई शीशम का दरख्त है या कोई जामुन का दरख्त है, कोई ऐसा दरख्त जो आपको फ्रूट नहीं दे रहा, उसके इर्द गिर्द आप इसके 3 से 4 पौधे लगाएं। और सपोर्ट के लिए आपको पिलरों की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप इस तरीके से भी जो है वो ग्रेप के पौधे ईज़िली ग्रो कर सकते हैं। और इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने सामने मोहतरम इसकी दिसंबर या जनवरी में प्रूनिंग ज़रूर करनी है। आपने 2 से 3 आँखें रख कर बाकी मानदा जितनी भी शाखें हैं सभी को आपने रिमूव कर देना है। फिर आपके जो पौधे हैं उन पर सामने मोहतरम जो है वो फ्रूट बहुत अच्छा आता है, उसका साइज़ भी बड़ा होता है और बीमारियां भी बहुत कम पड़ती हैं पौधे को, और जो फ्रूट है वो बहुत अच्छा होता है। तो सामने मोहतरम इसी तरीके से आप भी अपने जो है पौधे उनके ऊपर इनकी बेलों को चढ़ाकर इसका फ्रूट हासिल कर सकते हैं। अगर आपने वसी पैमाने पर इसके पौधे लगाने हैं तो फिर आपको सीमेंट के पिलर और जिस्ती तार होती है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि काफ़ी जो है वो एक्सपेंसिव हो जाता है। तो अगर आपने अपने घर के इस्तेमाल के लिए ये फ्रूट हासिल करना है तो फिर आप सामने मोहतरम चंद पौधे 4 से 5 पौधे आपके लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इन 4 से 5 पौधों से ही तकरीबन 1 मन के करीब आप अंगूर ले सकते हैं। एक पौधा कम से कम 10 से 15 किलो ईज़िली जो है वो फ्रूट दे देता है अगर आप उसकी अच्छी केयर करें। तो ये तो बग़ैर केयर के पौधा है और माशाल्लाह से बहुत अच्छी ग्रोथ है। पानी सबसे अच्छा अगर इस पौधे को मिले तो पानी इसके लिए बहुत अच्छा है, और 10 से 15 दिन में एक मरतबा पानी इसको ज़रूर मिलना चाहिए। और सामने मोहतरम अगर आप इसको जानवरों की खाद जो होती है, जिसको हम अरूड़ी बोलते हैं, काऊ डंग इंग्लिश में बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। और इसके फ्रूट को मोटा करने के लिए आप पोटाश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना आप गुड़ डालेंगे फिर उतना मीठा होगा। अगर आपने ऐसे ही पौधों को ग्रो करना है तो फिर भी आप कुछ ना कुछ इसका फ्रूट ज़रूर हासिल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह करीम हम सब का हाफिज़ व नासिर हो। शुक्रिया।